नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है खोलरॉस लॉ। देखिए, डिबाय हकल ऑनसैगर इक्वेशंस में एक लिमिटेशन निकल कर आई थी कि हम मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका समाधान निकालने के लिए हमको खोलरॉस लॉ की हेल्प लगती है। तो खोलरॉस लॉ क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है NaCl। मेरे पास NaCl, आप जानते हैं NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और हम ये जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आप डिबाय हकल ऑनसैगर इक्वेशन से ग्राफ से निकाल सकते हो। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, ऐसे। और इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो कहां से मिल जाएगी हमको? वो ग्राफ से हमको मिल जाएगी। ठीक है। अब उसकी लिमिटेशन क्या थी कि अगर मुझको मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालनी है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है मेरे पास यहां पर? एसिटिक एसिड। तो इसकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैं उस ग्राफ से ऑब्टेन नहीं कर सकता हूं, डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं। ये डिबाय हकल की लिमिटेशन निकल कर आ रही थी। ठीक है। अब खोलरॉस लॉ हमारी उसमें क्या हेल्प करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, खोलरॉस लॉ ये कहता है कि जैसे मेरे पास मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl की है, तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही होगी, मान लीजिए x वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो ये जो x वैल्यू आ रही है, एक्चुअली इट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एंड दिस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। खोलरॉस लॉ ये कहता है कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उनकी जो इंडिविजुअल आयंस की जो कंडक्टेंस है, अगर हम उनका सम निकालेंगे तो वो मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट के बराबर ही निकल कर आता है उनका। अच्छा, दूसरे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड की फाइंड आउट करनी है। एसिटिक एसिड, हम ये जानते हैं इसमें कौन से दो आयन प्रेजेंट हैं? इसमें है एसीटेट आयन और इसमें है H+ आयन। ठीक है। अब इस एसीटेट आयन की जो कंडक्टेंस है, दैट इज आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन, और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम इन दोनों आयन्स की आयनिक कंडक्टेंस का सम कर दें तो वो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस के बराबर आता है। अब ऐसे समझिए आप कि यहां पर एसिटेट आयन की जो कंडक्टेंस है, मान लीजिए ये कंडक्टेंस आ रही है निकलकर x। ठीक है। ये कंडक्टेंस निकलकर कितनी आ रही है? ये x निकलकर आ रही है, और ये निकलकर आ रही है मान लीजिए y। ठीक है। अब मेरे पास अगर ये दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, मान लीजिए सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो यहां पर दो आयन कौन कौन से प्रेजेंट हैं? एक है एसीटेट आयन और एक है Na+ आयन। ठीक है। यहां इसकी आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इसकी आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनकी जो कंडक्टेंस निकल कर आएगी, उसका जो सम होगा वो इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के बराबर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो, अब यहां पर देखो एसीटेट आयन प्रेजेंट था, इसकी आयनिक कंडक्टेंस कितनी आ रही है? x। तो यहां इसके बगल में कौन प्रेजेंट है? H+ आयन। यहां अगर आप देखोगे सोडियम एसीटेट में, इसके बगल में कौन है? Na+ आयन। तो खोलरॉस लॉ ये कहता है कि एसीटेट आयन की अपनी जो आयनिक कंडक्टेंस है वो x ही रहेगी, उसके बगल में कौन सा आयन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मतलब था इसका। और जैसे Na+ की मान लीजिए यहां पे कंडक्टेंस आ रही है a, तो यहां भी Na+ की क्या रहने वाली है? a। अगर मैं x + a कर दूंगा
तो ये मेरे पास आ जाएगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। यहां से हमको हेल्प मिलती है कि अगर मैं एसीटेट आयन की कंडक्टेंस निकाल दूं, कहां से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, और H+ की भी निकाल दूं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, और इन दोनों को सम कर दूं, तो मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मिल जाएगी। यही कहता है खोलरॉश लॉ। अब खोलरॉश लॉ की देखिए डेफिनेशन पर जाते हैं हम लोग। खोलरॉश लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड। देखिए, अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप जितना वाटर ऐड करते जाएंगे उसकी कंडक्टेंस, उसकी डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी भी डिसोसिएशन एक लिमिट पर तो आएगी कि उससे ज्यादा आप कितना भी वाटर ऐड कर लो उसकी डिसोसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। जैसे अब जैसे ये Na है, अभी यहां Na के बगल में कौन है? Cl-, तो Na+ की जो अपनी आयनिक कंडक्टेंस है वो सेम रहेगी, चाहे इसके बगल में Cl आ रहा हो, चाहे इसके बगल में Br आ रहा हो, चाहे इसके बगल में I- आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। आपके यहाँ क्वेश्चन क्या आता है वो बताता हूं मैं। आपके यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट इज खोलरॉश लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन, और इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे यहाँ पे करने की। खोलरॉश लॉ का स्टेटमेंट आप एक दो बार पढ़ेंगे खुद से तो आपको ये क्लियर होगा। अब इसकी मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसकी एप्लीकेशन पर अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले एप्लीकेशन बनती है आपकी कि टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए यहां, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो डिबाय हकल का जो ग्राफ है वहां से हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए तो हमको खोलरॉश लॉ की हेल्प चाहिए। अब एक मिनट में जरा इसी को ठीक कर दूं। देखिए, तो अब मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो, मेरे पास है, मान लीजिए मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूं यहां, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H2O। हम जानते हैं H2O इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है H2O। अच्छा, जब ये डिसोसिएट होगा तो आप जानते हैं एक बनेगा H+ आयन और दूसरा बनेगा OH- आयन। अगर मैं इनकी इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टेंस ले लूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और OH- की आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये H+ और OH- की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से निकाल दूं, जो कि ग्राफ से हमको ऑब्टेन हो सकती है, तो मुझे यहां पर H2O की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मिल जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे H+ चाहिए किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से और OH- चाहिए किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो देखिए, मैं यहां पे ऐसे ग्रुप ऑफ 3 इक्वेशन लेता हूं, देखना ध्यान से। देखो, मैं लेता हूं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl। आप जानते हैं HCl कैसे टूटेगा? H+ और Cl- में। इनकी इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टेंस देखिए, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको कहां से मिल जाएगी? इसकी वैल्यू ग्राफ से मिल जाएगी, डिबाय हकल लॉ से। मान लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है कैपिटल A, मान लीजिए ग्राफ से वैल्यू आ रही है इसकी। अब मेरे को क्या चाहिए? OH-। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें OH- प्रेजेंट हो तो वो मैं क्या ले लूं? मैं NaOH ले लेता हूं। NaOH आप जानते हैं ये डिसोसिएट होकर क्या देगा? Na+ देगा और OH- देगा। तो आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+, आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH-। इसकी जो मोलर कंडक्टेंस आ रही है वो हम ग्राफ से ऑब्टेन कर लेंगे। मान लीजिए दिस इज B। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaOH कितनी आ रही है? B आ रही है। अब देखिए, मुझे H+ मिल गया है यहां पर और OH- मिल गया है। मैं एक और इलेक्ट्रोलाइट लूंगा यहां और वो होगा NaCl। देखिए, अब NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होकर क्या देगा? Na+ देगा और साथ में Cl- देगा। तो यहां पर आयनिक कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+,
आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी मैं ग्राफ से ऑब्टेन कर लूंगा। मान लीजिए वैल्यू कितनी आ रही है, C आ रही है। अब आपको क्या करना है, इन तीन इक्वेशन को कुछ ऐसे अरेंज करो कि आपको फाइनली ये वाली इक्वेशन आ जाए, आपके पास फाइनली ये वाली इक्वेशन आ जाए। आपको ये करना है, देखिए दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। ये इन तीन इक्वेशन को आप कुछ ऐसा करिए कि आपको फाइनल ये वाली इक्वेशन मिल जाए। ये रिजल्टिंग इक्वेशन है, रिजल्टिंग इक्वेशन, रिजल्टिंग इक्वेशन, ठीक है जी। अब मैं इन तीन इक्वेशन को कुछ ऐसे करता हूं, देखो मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए H प्लस और OH, और जैसे ही मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा तो Na प्लस और Cl माइनस तो मेरे लिए बेकार है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 को इसमें से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास एक चीज निकल कर आ रही है कि मुझे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है और उसमें से इक्वेशन 3 को माइनस करना है। इस ऐसा करने से मेरे को ये रिजल्टिंग इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए मैं सिंपल यहां पे ऐसे कर देता हूं, देखिए तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaOH, ठीक है, माइनस मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा है और 3 को माइनस किया है, तो मैं नीचे यहां पे माइनस लगा देता हूं ऐसे। और फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, देखो इस वाले Na प्लस से ये माइनस Na प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देखिए ये वाले Cl माइनस से ये वाला Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या निकल कर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और यहां लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस, ठीक है। अच्छा, अब जब HCl और NaOH को आपस में जोड़ोगे तो NaCl प्लस H2O मिलेगा, उस NaCl से ये NaCl कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली जो आएगा, यहां देखो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहां हो जाएगा H2O बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और यहां लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस। अब ये पूरा कुछ करने में क्या किया है आपने, A को B से जोड़ा है और C को उसमें से घटा दिया है। तो आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H2O की वैल्यू आ गई है। तो विद द हेल्प ऑफ खोलरॉश लॉ आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। खोलरॉश लॉ की पहली एप्लीकेशन, क्वेश्चन आएगा डिफाइन खोलरॉश लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन। और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में आपको करा दिया है। अब सेकंड एप्लीकेशन क्या आती है, देखिए सेकंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो हमको पता है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन C पर मोलर कंडक्टेंस आपको दी जाएगी, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका जो रेशो निकल कर आता है, दैट रेशो इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। यहां पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, और इसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, ठीक है। अब है टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये तो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां भी आता है। तो K बराबर देखो आपको मिलता है C अल्फा स्क्वायर और नीचे 1 माइनस अल्फा। आप चाहें तो इस 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर सकते हैं 1 के, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा सीधे सीधे K बराबर C अल्फा स्क्वायर। लास्ट में आता है आपके पास टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी। तो देखिए आपको मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला पता ही है, मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है कैप्पा इंटू 1000 अपॉन M की जगह क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पता चल जाएगी।
तो यहां से आपने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझा है, व्हाट इज खोलरॉस लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो 4 एप्लीकेशन है इसकी। अब इस पर न्यूमेरिकल क्या बनता है देखिए, अगली स्लाइड में न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है भाई। और इसके लिए आपको दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है, और आपको दे रखा है लैम्डा इनफाइनाइट और ये लैम्डा इनफाइनाइट। मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H प्लस आयन और फॉर्मेट आयन की आपको दे रखी है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा यहां क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता हूं तो गिवन लिखता हूं सबसे पहले। न्यूमेरिकल करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुई है मतलब सबसे पहले गिवन लिखिए, हो सके तो रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करिए क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। यहां पर आपको मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, और कंसंट्रेशन क्या दे रखी है वो 0.025, ठीक है। कितनी दे रखी है भाई, ये दे रखी है 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा, फिर क्या दे रखा है आपको, आपको आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस आयन, ये दे रखी है 349.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको ये दे रखा है मोल इनवर्स। और आपको दे रखा है लैम्डा इनफाइनाइट फॉर्मेट आयन, और ये दे रखा है आपको 54.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपको गिवन दे रखा है। अच्छा, अब H प्लस आयन और फॉर्मेट आयन को ऐड कर दोगे तो आपको देखो क्या मिलने वाला है, आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर्मिक एसिड मिलने वाला है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जोड़ दीजिए, देखो 349.6 और 54.6, तो इसको टोटल कर लीजिए आप, दैट इज 404.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप चाहें तो ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, सीमेन लिख सकते हैं यहां पर, ठीक। अब आपको निकालना है अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C और नीचे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन C पर कितना दे रखा है आपको 46.1 और नीचे कितना है 404.2। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, फिर सेकंड क्या पूछा है आपसे, सेकंड पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये K पूछा है। तो K बराबर क्या होता है C इंटू अल्फा स्क्वायर, C आपको दे रखी है 0.025 और अल्फा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको, दिस इज 46.1, ये 404.2 और इसका स्क्वायर। देख लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आप खुद से करिए। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ये इसको देखते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या है, वीडियो पॉज करिए, खुद सोचने समझने की कोशिश करिए। कंडक्टिविटी का मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बताइए। इसको आप कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैप्पा आपको दे रखा है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन आपको दे रखी है यहां पर, दिस इज 0.00241 मोलर, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस पूछी गई है आपसे, तो यहां देखिए मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C क्या होती है, कैप्पा इंटू 1000 अपॉन M। आपको कैप्पा दे रखी है कितनी 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³
और नीचे दे रखा है आपको 0.00241। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो, ठीक है। और आपको दे रखा है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, ये दे रखा है आपको 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखा है आपको। और अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है आपसे, तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे आप। अल्फा कैसे निकालोगे? मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और सेकंड निकाल देंगे फिर K बराबर C अल्फा स्क्वायर। आई थिंक, अच्छा कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोर्ड में आपको वो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, वो ICSE बोर्ड में मिलता है, CBSE बोर्ड में नहीं मिलता है। देखिए, तो ये इस वीडियो में हम लोग खोलरॉश लॉ की बात कर रहे थे। 3 मार्कर क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल भी इस पर आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।